बाबा नीम करोली कैसे पहुंचे और क्या थी पहले दिन की कहानी, चश्मदीद के प्रपौत्र की जुबानी सुनिए। महाराज जी का जब ग्राम नीम करोली में आगमन हुआ प्रथम बार, तो महाराज जी अपने साधु वेश में 12-13 वर्ष की अवस्था में निकले हुए जा रहे थे गांव से ही। जी मंदिर के पास से उनका निकलना था, वहीं 4-5 लोग बैठे हुए थे गांव के बुजुर्ग जो है, जी। और उन्होंने बाबा से जय सिया राम कहा। अच्छा। और वो इसलिए चिंतित थे कि वहाँ पे एक पीपल का पेड़ तो अभी जैसे वर्तमान है वही था, जी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, मणि बनी हुई थी, कोई साधु वहाँ रहता था। अच्छा। वो साधु वहाँ से चला गया था, तो वहाँ शाम को दीपक जलता था, लोग आके बैठते थे। जी। वो सारी चीज़ें बंद हो गई, तो लोग को ये चिंतित थे कि यहाँ कोई साधु आए और यहाँ रुके और रहे। ये उनके मन में विचार था। इसी बीच में महाराज जी जो है वो पैदल पैदल चले आ रहे थे, और उनके कंधे पे एक थैला पड़ा हुआ था। लोगों ने कहा जय सिया राम बाबा, बैठिए जल पीजिए। तो उसके बाद उन्होंने जल पिया, और एक शरारती व्यक्ति ने बाबा के थैले में देखने की कोशिश की हाथ डाल कर, तो इसमें क्या है, तो उसमें एकदम सर्प सा फुसकारता हुआ दिखाई दिया। अच्छा। वो घबरा गया। बाबा ने कहा नहीं, ये सब मत किया करो, किसी साधु की कोई निजी वस्तु चीज़ को देखना नहीं है, चेक नहीं करना है। जी। समझाया। तो उन्होंने फिर बाबा से विनती की कि आप बाबा यहाँ रुक जाइए। तो बाबा ने कहा नहीं, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो लोगों ने कहा गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, हर पूर्णमासी में लोग वहाँ से जाते हैं गंगा स्नान, बहुत पुराने समय से जो है। अच्छा। फरुखाबाद जाते हैं गटिया घाट पे। मतलब वो किस गांव की बात बता रहे हैं? ये मैं गांव नीम करोली की बात बता रहा हूँ। मैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि आपका गांव नीम करोली और गाथा नीम करोली धाम बनने से पहले की। वो गांव के लोगों ने कहा कि बाबा जी आप रुकिए, मैं आपके साथ चलूँगा। जी। तो बाबा जी वहाँ पर रुक जाते हैं स्थान पे, अच्छा। मंदिर पे जो मणि बनी हुई थी। दूसरे दिन उन्होंने कहा बाबा जी चलिए। तो बाबा जी ने कहा कि तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। पर ऐसे कैसे, आपके पास कोई साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है कुछ, तो आप कैसे पहुँचेंगे? बोले नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा, आप पहुँचिए। तो गांव के लोग चले गए। देखा तो बाबा जी घटिया घाट के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये तो बाबा कोई वैसे दिखते हैं कुछ चमत्कारी। तो उन्होंने कहा अगली पूर्णमासी को देखता हूँ, बाबा को बंद करके जाता हूँ। हाँ। तो कमरे में बंद कर दिया, कच्चा कमरा था, दरवाजा लगा हुआ, ताला मार दिया। अच्छा। तो वो महाराज जी फिर घूम रहे थे वहाँ पे घटिया किनारे, घटिया घाट पे जो है गंगा के किनारे। लोग बड़े विस्मित हुए। उन्होंने बाबा से फिर तीसरी वो पूर्णमासी आई, तो उन्होंने कहा चलो। बोले नहीं बाबा, अब अगली बार जो है मतलब हम ताला की चाबी अपने साथ ले जाते हैं, किसी ने खोल दिया होगा, किसी ने खोल दिया। तो चाबी भी ले आते हैं। महाराज जी फिर घूमते हुए मिलते हैं, फिर आके देखते हैं महाराज जी वहाँ बंद है कमरे के अंदर। अच्छा। वहाँ गंगा जी के किनारे मिलते हैं घूमते हुए। हाँ, और जब लोग जाएंगे तो कमरे में बंद थे उसमें महाराज जी जो है। अच्छा। तो गाँव के लोग बड़ा विस्मित हुए, आश्चर्यजनक घटना थी। जी। गाँव के आसपास ये घटनाएं फैलने लगी, लोग बाबा जी के पास आने लगे। जी। तो हम जो है फिर महाराज जी ने वहाँ हनुमान मंदिर भी बनवाया। अच्छा। अपने कहने से जी। थोड़ा सा निर्माण भी करवाया। उसी समय जो है हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री बुद्ध सेन शाह, उनको शाह कहते थे, जी। जो जमींदार थे, बगल में गांव है मुरान, ठाकुरों का गांव है मुरान। जी। वहाँ कुशवा ठाकुर है सारे। अच्छा। उस गांव में जमींदारी थी गांव में, और बहुत पैसा था हमारे घर में। जी। पर एक शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में की, इसलिए कि कोई संतान हो। आपके बाबा की 60 वर्ष में दूसरी शादी हुई। हाँ, इसलिए कि कोई संतान हो। अच्छा। घर का नाम चलता रहे, वंश का नाम चलता रहे। अच्छा। क्योंकि महाराज जी उस समय मंदिर पाए हुए थे, सब लोग जाते थे, तो हमारे बाबा जो थे ग्रैंडफादर, वो ही वहाँ जाके बैठ जाते थे। जी। तो उन्होंने कहा बुद्ध सेन, तू बहुत परेशान है, मुझे मालूम है, बहुत चिंतित रहता है, तो तू यहाँ पे एक कुआं बनवा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा। उसके बाद हमारे पिताजी का जन्म हुआ। मतलब जो पहली वाली दादी का क्या रोल रहा, वो जरा बताइएगा। पहली वाली दादी ने सहमति दी परिवार चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए। उन्होंने कहा, खुद कह के शादी कराई। हाँ, यही मैंने सुना था कि दादी ने ही प्रेशराइज किया। वो दादी हमारी बहुत सीधी थी। जी। क्या नाम था दादी का? उनसे हम चिचिया कहते थे, नाम तो हमने कभी नहीं पूछा उनका। अच्छा, अच्छा। और इनका नाम चिंता देवी था, दूसरी जिनसे हमारे पिताजी का जन्म हुआ। अच्छा, चिंता देवी। और 60 वर्ष की उम्र में शादी हुई, और हमारे पिताजी का जन्म हुआ। जब पिताजी का जन्म हुआ तो पूरे अनाज की जो बखारी होती हैं, अनाज के जो गोदाम होते हैं, वो गांव में गरीबों को बांटने के लिए खोल दिए गए।
ये बखारी बता दूं मैं, गोदाम भी बता दिया है। गांव में क्या करते हैं कि जब पहले जो स्टॉक होता था तो कमरे में जैसे दीवार होती थी तो टेम्परेरी दीवार या फूस लगा दिया जाता था, भूसे के अंदर और भीतर ऐसे ही खुला कमरा भर दिया जाता था, तो उसको कहते थे बखारी जी। तो वो पूरे गांव में वितरण कराया गया और महाराज जी ने जो है हमारे पिताजी को, जो मोबौर कहते हैं ना जी, उन्होंने अपने हाथ से खीर खिलाई, फिर वही खीर उन्होंने खाई। अच्छा, ये हमारे बाबा का बहुत विशेष बात है जी। विशेष कृपा रही, महाराज का बहुत स्नेह था, प्रेम था जी।